हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूं फिर से एक नया क्लास स्टॉल डिजाइनिंग का। दो क्लास हो चुके हैं स्टॉल डिजाइनिंग पे। इवेंट एंड एग्जीबिशन का प्लेलिस्ट है जो चैनल पे मिल जाएगा। ये तीसरा क्लास, आज चौथा क्लास है। फर्स्ट क्लास स्टेज का हुआ था एंड सेकेंड थर्ड और स्टॉल का हुआ था और तीसरा आज स्टॉल का है। अभी तक हमने 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड, ठीक है, ये देखिए ये वाला 3 साइड, ये हमने बताया आपको कैसे आप स्टॉल क्यों होता है, 3 साइड, 1 साइड क्यों होता है, 2 साइड क्यों होता है, 3 साइड क्यों होता है, क्या क्या चेंजेज आ जाते हैं, वो सब चीजें हमने बताई। ठीक है, आज हम 4 साइड पे चलेंगे, 4 साइड को डिस्कस करेंगे, उसमें क्या फर्क आ जाता है, क्यों होता है, क्या है। तो जैसे आज 3 साइड में हमने ये बताया, अच्छा लास्ट टाइम हमने 3 साइड में ये 6 मीटर का, आपको याद हो मैंने यहाँ ये 3 मीटर का तो फेसिया को कोई इशू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे टिकने में यहाँ पे सही से ये सेट हो जाएगा। बट ये 6 साइड वाले में थोड़ा अंदर मेटल फ्रेम देना पड़ सकता है। और ऐसे ये हाइट वाइज अगर ऐसा कुछ है तब तो ये टिक भी जाएगा, ये बीच से यहाँ से लपक नहीं मारेगा, क्योंकि बीच में ना इस तरह का कोई वैसे सपोर्ट चाहिए होता है हर 4 मीटर पे। ठीक है, 4 मीटर पे आपको एक ऐसा सपोर्ट देना पड़ता है बीच में। तो यहाँ 6 है तो 3 मीटर पे एक सपोर्ट देना बनता है। ठीक है, और अभी हम बिना सपोर्ट के भी रोक सकते हैं इसे। बट क्या है कि थोड़ा सा इसमें अगर यही चीज ऐसे हो, मान लो ये ऐसे हो, टेक्निकल चीजें कुछ होती हैं, यही चीज मान लो ये ऐसा है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, फिर तो ये लपक मारना ही है, बीच में 4 मीटर पे हमें सपोर्ट चाहिए। लेकिन अभी ये क्या है, इस तरह से अगर हाइट वाइज है तो इसमें कोई इतना इशू होता नहीं है। चलिए, तो ये है, मुझे लगा बताना चाहिए क्योंकि ये अब हम इसी को चलो एक और कॉपी करते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, स्टॉल को। और मान लो हाँ ये हॉल है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, इधर हर साइड से लोग घूमते हुए आ रहे हैं, इस टाइप पे कॉर्नर पे 2 साइड है, ये सब 1 साइडेड है, यहाँ पे भी ये कॉर्नर वाला 2 साइड, ये सब 1 साइड, इधर ये 3 साइड। अब 3 साइड के बाद मान लो कोई एक यहाँ पे है ऐसा कुछ, इस जगह पे जो 6 बाई 6 है, मान लो इसको मैं 6 बाई 6 कर देता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। एक ये है। अब क्या है कि लोग घूमते घूमते इधर से जा रहे हैं, फिर इसके बाद भी मान लो इसके बाद भी, ठीक है, यहाँ पे फिर ऐसा कुछ स्टॉल चालू हो जा रहा है, समझ रहे हो आप, इस तरह से यहाँ पे भी चालू हो रहा है। इसके ठीक इस एरिया में भी यहाँ पे ऐसा कुछ स्टॉल वगैरह है, अगर देखें तो इसके इस साइड भी ऐसा कुछ कंटिन्यूटी में स्टॉल वगैरह ऐसा कुछ चल रहा है, समझ रहे हो, ऐसा कुछ। तो लोग, ये क्या हो गया, इसी तरह से अगर यहाँ भी हो, एक यहाँ पे है, तो ये कंटिन्यूटी में मान लो इधर भी स्टॉल चल रहा है, इधर भी ऐसा कुछ स्टॉल है, तो ये क्या होता है कि ये सेंटर में आ जाता है, ये सेंटर का पार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाता है कि इधर से भी लोग घूम रहे हैं, यहाँ भी लोग घूम रहे हैं, 4 साइडेड इसको बोलते हैं, कि हर तरफ से किसी भी साइड से कोई भी इस स्टॉल में एंट्री कर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं 4 साइड ओपन स्टॉल, किसी भी साइड से आप इस स्टॉल में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। चलिए, फिलहाल के लिए ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो इसको हम फिलहाल के लिए भी हटा लेते हैं। ये है हमारा 4 साइड। अब इस स्टॉल में क्या है, आप किसी भी साइड से एंट्री कर सकते हो। चलिए, तो अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि जैसा आपको यहाँ पे ये फसाड आपको दिख रहा था, ठीक है, ये वाला, एक सेकेंड के लिए मैं इसे सेलेक्ट कर लूं, तो इस तरह का, अभी तो आपको पता होगा कि जो मैंने हर क्लास में बताया कि अभी बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं स्टॉल का ही बात करूँ तो उसमें भी मैं बहुत बेसिक चीजें भी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स बनते हैं, जो मैं तो अभी समझा रहा हूँ कि होता क्या है, स्टॉल कैसे बेसिक चीजें तैयार होती हैं। इसको हटा दो। तो अभी मान लो ये 6 साइड वाला है, तो ये जो अभी एक साइड पे आप देख रहे हो ये चीज, यही यहाँ पे इसी तरह का फसाड आपको क्या होगा, यहाँ 4 साइडेड करना पड़ेगा। देखिए, ये आपको अभी यहाँ पे ऐसा कुछ, यही चीज देखिए, अभी मैं सिर्फ फसाड पे काम कर रहा हूं। अब क्या है यहाँ, क्योंकि दोनों साइड सपोर्ट को मैं हटा दूंगा, सिर्फ टॉप वाले को ऐसा कुछ कॉपी करूंगा,
सिर्फ टॉप को, और ऐसा कुछ रोटेट। ये देखिए यहाँ पे हम लाएंगे नीचे, ठीक है। ये देखिए अब यही चीज, फिर वही बात, ये भी इधर भी आएगा, ठीक है। यही चीज अब क्या है यहाँ भी, हाँ सॉरी, यहाँ भी। तो ये आपका ये देखिए ये 4 साइड ओपन आपका स्टॉल हो गया। ठीक है, 4 साइड ओपन स्टॉल हो गया। अच्छा कुछ मुझे प्रॉब्लम दिखा, ओके यहाँ पे ये देखिए, ये कभी कभी आपसे हो जाता है। देखिए ये लिट है, ऐसा लिट तो हमने दिया नहीं था, ठीक है, इसको तो हमने एसएस दिया था, ये लिट कैसे हो गया? तो बाई चांस आपसे क्या हो जाता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा कुछ ये लीजिए, ये साइन आपने किया, ये सब पे जो लिट हो गया था वो फिर से एसएस बन गया। तो इस तरह से आपको कभी कभी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीजें आप कर लिया करो। अच्छा अब चलिए हम स्टॉल पे चलते हैं, ये हमने कर लिया। अब क्या है कि इसमें अब मान लो ये स्टॉल है, मुझे चाहिए कि ये स्टॉल थोड़ा सा जैसे मैं बताता हूँ कि ये अभी 6 मीटर है, तो कुछ जुगाड़ ऐसा करूँ कि ये 5 मीटर स्पेस गैप बचे, ताकि ये फसाड को मुझे टिकाने में कोई इशू ना हो, या अच्छे से वो हो, नीचे गिर ना जाए, बेसिक कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपको क्या करना है, अगर ऐसा आपको सोच रहे हो, तो ये चीज जो है इसका, ये आप 1/2 मीटर रख सकते हो। अगर दोनों साथ, अगर आप ऐसा कुछ 1/2 मीटर ले लेते हो, मान लो कुछ यहाँ पे भी आपने ऐसा कुछ 1/2 मीटर एक साइड ले लिया, और इसी को अपोजिट साइड भी आपने मान लो ऐसा कुछ, ये देखिए ऐसा कुछ अगर हम दे देते हैं, हुआ क्या, ऐसा कुछ कॉर्नर बन गया। यहाँ पे आप गमला रख सकते हो, ऊपर यहाँ पे ब्रोशर स्टैंड ग्लास दे सकते हो, जो जिसपे ब्रोशर्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये चीजें भी कर सकते हो आप बड़ी अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इसे हटाऊंगा, और यही चीज को ये देखिए यहाँ पे ले आया मैं। ये इससे हुआ क्या, इससे मुझे बहुत सारे फायदे हो गए। देख रहे हो, इससे अब क्या हुआ कि ये टोटल 6 मीटर था, और मैं 6 इंच का पिलर देता तो थोड़ा सा दिक्कत हो भी सकता था। अभी ये मैंने क्या किया, 1/2 मीटर ऐसे दे दिया, 1/2 मीटर, तो बीच का स्पेस 5 मीटर ही बचा। 6 मीटर 4 मीटर अगर आराम से रुक जाता है, तो 5 मीटर के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, रुक जाएगा। 5 मीटर भी आराम से थोड़ा सा, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि फ्लैट है, बहुत कम हाइट है, हाइट अच्छा खासा अगर हम दे रहे हैं 2 फीट से ऊपर, तो रुक जाता है, तो कोई इशू नहीं है। अभी चलिए यहां से भी हमें इसे हटाते हैं हम, ठीक है, इनको भी हटाते हैं, और ऐसे ही ये यहां से इसे और इसे मैं सेलेक्ट करता हूं, कॉपी, ठीक है, चलो सही है। अब मैं ये और इसे देखो, ये 1 मीटर है ग्रिड, 1/2 बीच में आ रहा है ना, हर जगह देखो, यहाँ भी, तो ये 1/2 मीटर में पिलर के थ्रू जुगाड़ सेट कर दिया। 1/2 मीटर मैंने इसमें ले लिया, मेरा 5 मीटर ही ओपन बचा। ये देखिए, गमले रख दो नीचे में, ऊपर ग्लास दे दो, अभी करते हैं। अब ब्रांडिंग, अब सेंटर, अब मान लो इतना बड़ा स्टॉल है, ठीक है,
तो डिस्प्ले भी होगा, कुछ स्टोर रूम वगैरह पेंट्री दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब क्योंकि स्पेस इसमें बढ़ गया, ठीक है, स्पेस अगर ज़्यादा हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि बस कुछ भी हम कर दें, कुछ भी तो नहीं होगा ना, कुछ चीज़ें हम डिस्प्ले करेंगे, कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी साइड में भी कर सकते हैं, ठीक है, सेंटर में कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा है तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मान लो अब मुझे क्या है कि इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, अभी ये ऐसे ही रखते हैं। अब इसमें क्या होता है, टू साइडेड कम से कम 2-3 रजिस्ट्रेशन काउंटर होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि होनी चाहिए। और चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसमें सेंटर में हम यहाँ पे जाते हैं, ऐसा कुछ मान लो, ये देखो, ये है। अभी मैं 2x2 का कोशिश करते हैं अच्छे से ग्रिड पे सेट कर लें, और ऐसा कुछ। अब इसे हम स्टोर रूम बना सकते हैं, ठीक है, ऊपर में ब्रांडिंग होगा, और हाइट भी ले जा सकते हैं, ब्रांडिंग दे सकते हैं, और भी चीजें हम कर सकते हैं। ये हो गया। अगर हम 4 साइडेड अगर मीटिंग रूम भी देना है तो कोई कॉर्नर मुझे ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा जिसमें मीटिंग रूम और भी चीजें दूं, वो सब कभी और हम करेंगे। आज मान लो हम कुछ अलग तरीके से बस स्टोर बनाते हैं। यहाँ पे गए, इसे हम ऐसा कुछ, इसे, और ये स्टोर के हिसाब से ना, क्योंकि मुझे डिस्प्ले भी करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसी को 1.5 कर देता हूँ, ठीक है, छोटा स्टोर रूम बनाता हूँ। और हाँ, एक ये भी है कि इतना बड़ा दे रहा हूँ तो इसमें पेंट्री वगैरह भी दे सकते हैं। तो एक आप काम कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसे ये दे के आप देखोगे, अच्छा स्पेस वगैरह बच रहा है। देखो अब यहाँ स्पेस हालांकि हमारे पास है नहीं, उसके बाद पोडियम वगैरह देने के लिए उतना स्पेस बच नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसे 1.5 कर देते हैं। 1.5 मतलब ऐसा कुछ 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर, मतलब 6 फीट बाई 6 फीट का एक छोटा सा स्टोर है। साइड में हम कुछ पोर्ट पेंट्री, स्टोर पेंट्री भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ 6 फीट बाई 6 फीट भी कोई कम नहीं होता है। यहाँ से स्प्लाइन, इसे आप सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप 0.25, नहीं 0.25 नहीं, बस हमें वॉल तो 4 इंच का ही होगा, ऐसा कुछ 0.1, यहाँ जाओगे, ऐसा कुछ आप इसे कर दोगे एक्सट्रूड, ठीक है, एक्सट्रूड करके 0.25, ये देखो अभी तो हम इतना ही देते हैं, ठीक है। इसको आप हाइट, इसको ऊपर ले आओ, ऐसा कुछ, ठीक है, ये देखिए। अब इसमें एक गेट देंगे, और ये क्या है, हर तरफ से। अब इसमें क्या है कि ये जो पोडियम था, ये चीज जो था, जो जो जिसपे हम डिस्प्ले वगैरह अपना प्रोडक्ट वगैरह रख रहे थे, अब इसी में ये क्या होगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। मान लो यहाँ ये एक साइड में ऐसा कुछ ये आ गया, ठीक है। ये देख, यहाँ पे आपने डाल दिया, थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा भी, एंड टू एंड भी कर सकते हो, ठीक है। इसी को आप यहाँ भी डाल देते हो, बीच में गमले वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। और अगर आप चाहते हो नहीं तो आप यहाँ पे चाहो, और मान लो इसको मैं ऐसे सेंटर में रखूं, और इसको जाके यहाँ से आप इससे लेंथ को थोड़ा ऐसा कुछ, सॉरी, ऐसे करके ये देखिए, थोड़ा विड्थ वाइज 1.5 मीटर का पूरा मैंने एक बना दिया, ठीक है। वैसे शायद 1 मीटर का ही था, और पल्ले भी बहुत बड़े हो गए। आप 2 की जगह पे 3 पल्ले कर सकते हो। अभी मैं पल्लों पे काम नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप आराम से ट्विक कर लोगे। और इसको भी आप ऐसा कुछ, ये देखिए, तो ये देखिए,
अब इसी को आप यहाँ ऐसा कुछ कॉपी किया, कॉपी करके इसको ऐसा रोटेट कर दिया, ऐसा कुछ रोटेट कर दिया, और रोटेट करके आप यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ लगाओगे। ये चीज आप यहाँ पे 3 साइडेड दोगे, 1 2 और ये तीसरा। तो ऐसा कुछ आप 3 साइडेड आपने पोडियम दे दिया। अब एक साइड पे हमें गेट भी तो देना पड़ेगा, तो इस साइड में यहाँ पे आप गेट दोगे, ठीक है, जिससे कि इसके अंदर जाएंगे। किसी को चाय कॉफी चाहिए तो यहाँ से लाके आप सर्व भी कर सकते हो। अंदर में जैसे जो आप प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हो उसका कार्टून या बहुत सारी चीजें ऐसे वेस्ट चीजें होती है जो अंदर आप रखोगे, अंदर स्टोर बना के उन अंदर रख सकते हो, बैग वगैरह और भी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए स्टोरेज चाहिए होता है, वो कर सकते हो। और स्पेस हम इतना है कि स्टोर पेंट्री दोनों इसमें आप कर सकते हो, चाय कॉफी के लिए भी इसके अंदर वो कर सकते हो। तो ये हो गया, ऐसा कुछ आपने कर दिया। अब आप जैसे अभी मैं आप नया भी डिजाइन बना सकते हो, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसी को कॉपी करता हूँ, ये वाला जो था, ठीक है, इसी को आप थोड़ा बहुत एडिट करके कुछ अलग भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कुछ कॉपी कर लिया हूँ। अच्छा, ये पिलर हटा दूं यहाँ से, ठीक है, ये पिलर हटा दूं। तो ये है आपका। अब इसको यहाँ पे इसी से टच करके ऐसा कुछ आप अगर दे देते हो, ये आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर हो गया, जो कोई भी यहाँ पे आएगा और अपना उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ ये है। अब ये हर कोने पे दे सकते हो या सिर्फ 2 जगह, एक यहाँ पे आपने दे दिया ऐसा कुछ, और इसी को आपने हर कोने पे, इतना ज्यादा हो जाता है तो आप यहाँ पे आपने एक दे दिया, और एक इसी को आप यहाँ दे सकते हो, यहाँ पे मतलब दूसरी साइड पे आपने यहाँ ऐसा कुछ एक दे दिया, ठीक है, 2 भी काफी होता है। तो ऐसा कुछ 2 काफी क्या बहुत होता है, तो ऐसा कुछ आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये 2 चीज यहाँ पे हो गए। अब जैसे कि अब हाँ आ रहे हैं लोग, बैठेंगे कहाँ भाई, तो आप इसी वाले को, अच्छा दूसरा चेयर भी है, चलिए मैं इस वाले में कोई और चेयर यूज कर लेता हूँ। हालांकि ये बर्स्ट टूल है, अभी मैं बढ़ी थोड़ा सा दूसरा यूज कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, मर्ज पे जाएंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ। तो आपको ना खुद से बना बना के शेव करके मॉडल्स रखना पड़ेगा। मॉडलिंग कैसे करना है वो मॉडलिंग का प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप देख सकते हो कि मॉडलिंग कैसे करना है, ठीक है। बाकी आप जैसे मैं यहाँ पे गया, और ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, मैं ऑलरेडी मॉडलिंग करके रखा हूँ, ठीक है। तो वहां से मैं देखो ये भी अलग अलग तरह के मैंने मॉडल्स बना के रखे हैं, तो आप चाहो ये भी यूज कर सकते हो, स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, राउंड टेबल भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ कोई वो नहीं है, राउंड टेबल भी मैं यूज कर सकता हूँ। इस पर सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, और हमारा जो है वो मर्ज हो जाएगा। तो ये देखिए इसका चेयर थोड़ा अलग है, वो थोड़ा इससे हालांकि सिंपल है ये, लेकिन कोई नहीं, आप यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ मैं लाया और यहाँ पे थोड़ा आप चाहते हो ऐसे टिल्टेड करके लगाऊं, ऐसे करके लगा दो, ठीक है, वो सब तो फैंसी आपको जैसा चाहिए। यहाँ एक आपने दे दिया, ठीक है, एक यहाँ दे दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या है, ऐसे दे तो दिया, लेकिन इनको फिर प्रोडक्ट कोई देखेगा, देखने आएगा, उसको दिक्कत होगा, ठीक है, देखने में प्रॉब्लम होगा, किसी को डिस्प्ले वो नहीं कर पाए। तो यहाँ कॉर्नर पे आप दे सकते हो ऐसा कुछ, एक कॉर्नर पे ऐसा कुछ यहाँ। अब यहाँ से कोई जा भी सकता है इधर और आराम से, ठीक है, आपका यहाँ पे ऐसा अगर आप दे देते हो कोई इश्यू नहीं है। तो ये है ऐसा कुछ। अब अच्छा ये नीचे थोड़ा जा रहा है, तो आप ऐसा कुछ दोनों को सेलेक्ट करते हो, और ये देखिए ऐसा कुछ थोड़ा सा
ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो हम चलते हैं, ये है। अच्छा, गेट भी मैंने बनाया भी है मेरे पास, लेकिन चलिए आज मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाओगे। अब आपको क्या करना है, मान लो मुझे बनाना है कुछ, गेट ही बनाना है, कुछ भी करना है, यहाँ पे जाऊंगा, ऐसा कुछ पहले मैं बना लेता हूँ, ऐसा कुछ। मान लो मैं 7 फीट का हाइट रख रहा हूँ, 7 फीट, ये 2.1, और ये रखता हूँ मैं 0.75, मतलब 2.5 फीट, ऐसा कुछ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसी को मैं कॉपी करता हूं और थोड़ा सा कर देता हूं एक्सट्रूड, थोड़ा नहीं, ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, अंदर लिया, इस पे को सेलेक्ट किया, यहाँ गया, और इसी बहाने आज आप बुलियन करना सीख जाओगे। यहाँ जाओगे, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, प्रो बुलियन, बुलियन कोई भी लो, पिक करो, ये देखिए, या आपने गेट कट कर लिया, इस पे जाओगे, ठीक है, और एक और मैं थोड़ा विंडो भी चाहता हूं कि हो, तो ऐसा कुछ कॉपी करो, लेकिन फिर से यहाँ पे ले आओ, उसी एंगल पे, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दो इस हाइट पे, ताकि अंदर की चीजें दिखें। एक मैं एक्स्ट्रा ऐसे बाहर कर लेता हूं कॉपी, इसको ग्लास बनाऊंगा, और इसको यहाँ कन्वर्ट टू स्प्लाइन, यहाँ जाओगे, अटैच, दूसरे वाले लाइन को भी अटैच कर लोगे, यहाँ जाओगे और इससे एक्सट्रूड कर दोगे। एक्सट्रूड करोगे आप 0.3 इंच या 4 इंच, उससे ज़्यादा आप एक्सट्रूड नहीं करोगे। 3 इंच भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, आप 2 इंच भी कर सकते हो, ऐसा कुछ। ये देखिए, ये आपका इसके सेंटर में ऐसा कुछ, ये देखिए आपका गेट बन के रेडी है। थोड़ा आगे भी ऐसा रखोगे तो लाइन, ये देखिए, और वो जो मैंने एक एक्स्ट्रा लिया था, ये मिरर के लिए, मिरर बोल रहा हूँ, ग्लास के लिए है, ऐसा कुछ। इसको बस 10 mm से ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ, और इसको इसी के सेंटर में। अब यहाँ पे आप मटेरियल पे जाओगे, ये वाइट वाला, इस पे भी वाइट दे दो, और ग्लास ये है तो यहाँ पे मैंने बनाया, इसी को मैं यहाँ पे पिक कर लूँ, ये इसी को मैं यहाँ डाल दूँ, ट्रांसपेरेंट ही तो है, ऐसा कुछ लो, तो ऐसा कुछ आपने पिक करके यही यूज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से, अब जब यहाँ पे वो नहीं है हैंडल, तो हैंडल के लिए मैं यही वाला हैंडल यूज कर लूँगा जो मेरा प्रोडक्ट डिस्प्ले में है, या कुछ नहीं है, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे, और स्टैंडर्ड में जाके स्फीयर एक छोटा सा इस पे कर दोगे, तो उसी जहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए ऑटोमेटिक वहाँ पे आपने बना लिया। थोड़ा सा मैं बाहर निकाल दूं, थोड़ा सा इसका डाया ज़्यादा लग रहा है, तो आप यहाँ से रेडियस के थ्रू, रेडियस हाफ होता है, डाया उसी का पूरा एंड टू एंड होता है, तो इसको मैं पॉइंट ऐसा 35 ये इस तरह का कर दूं, या सिर्फ 3, ये सही है। तो इस तरह से आपने डाया इसका थोड़ा, तो ये गेट का वो बन गया हैंडल। इस पे बस आपको क्रोम का मटेरियल ऐसा कुछ आपको डाल देना है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से आपका क्या हुआ, ये बन के रेडी है। इसी का क्या है कि अभी तो हमने कम रखा है, लेकिन जब अगर आपके पास हाइट ज़्यादा है
तो कभी कभी हम क्या करते हैं, सिंगल इसको अगर कॉस्ट उतना नहीं है तो ये बाहर का जो हमने फेसिया दिया है वो ना देके इसी को ऐसे हाइट ज़्यादा कर देते हैं और इसी पे 4 साइडेड ब्रांडिंग, यहाँ भी डीजे, यहाँ भी डीजे ब्रांडिंग करके, और ये इनको हम देते ही नहीं है। फिर ये सब नहीं होता है। मान लो यहाँ है, यहाँ पे ब्रांडिंग आ रहा है, पता चल रहा है कि इस कंपनी का स्टॉल है, तो फिर जरूरत क्या है बाहर बाहर देने की, ये तो कॉस्ट बढ़ाता है। और ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर ब्रांडिंग कर दिया तो कॉस्ट कम हो गया। तो कॉस्ट कटिंग अगर करना है तो उस तरह का भी हम काम करते हैं। तो और फिलहाल अभी ऐसा है तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसी पे आपको जैसे ये है यहाँ पे, अब एक और आप वन 1.5 बाई 1.5, ठीक है। अब हम कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर देंगे, पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ नहीं अंदर जा रहा है, बाहर की तरफ हमें 4 इंच या 6 इंच भी आप कर सकते हो, सॉरी माइनस, लेकिन -6 इंच। ये देखिए बाहर की तरफ चला गया। और इसी को आपको थोड़ा ऊपर ऐसे लेना है और एक्सट्रूड आप 4 इंच हो 6 इंच दो करना है, मैं भी 4 इंच रख रहा हूँ। तो ज़्यादातर हम लोगों का क्या, बस ऐसे क्लिक कर दिया, क्योंकि 0.1 कर दिया मतलब 4 इंच हमें पूरा कंफर्म होता है। तो ये हो गया। अब इस पे हमें कलर कौन सा देना है, तो मैं श्योर ये कलर ही दूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या करूंगा मैं कि लाइट लगाऊंगा इसमें, इसमें क्या होगा, यहाँ पे लाइट होगा, वो लाइट यहाँ प्रोडक्ट पे भी पड़ रहा होगा, तो बड़ा अच्छा लगता है वो चीज़ देखने में। यहाँ पे आप जाओ, लाइट को ऑन कर दो, इस लाइट के साथ साथ इसे ऐसा कुछ कॉपी करो, यहाँ पे लाओ और इसे ऐसा कुछ लगा दो, यहाँ पे एक यहाँ पे इंस्टेंस, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये लग गया। इसी को मैं इधर लाऊं और ए प्रेस करके ये ऑन कर लूं और फिर ऐसा कुछ इसको यहाँ पे, फिर इसी को आप यहाँ कॉपी करोगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, लाइट भी लगा दिया, ठीक है। ये आपका लग गया, इस तरह से आपका लाइट लग गया, ये देखिए। अच्छा ओके, ये आ रहा है इस पे, तो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा अभी मैनुअली अपने स्टॉल को थोड़ा आगे कर लेता हूं, नहीं तो ये लाइट, कोई नहीं, वैसे इतना गैप होता है, कोई नहीं, मैंने अभी फिलहाल ऐसे कर लिया, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो ये चीज हो गया। इस तरह से क्या किया कि हमने स्टॉल को आगे ऐसे कर लिया, ये हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। इस तरह से आप 4 साइडेड बना देते हो। अच्छा, जैसे मैं गमले कुछ गमले बता रहा था, या मैं बोल रहा था कि वो जैसे इस कॉर्नर पे, तो आप होता क्या है कि ब्रोसर स्टैंड, एक तो ब्रोसर स्टैंड अलग से आता है जो यहाँ पे रखा होता है, एक तो ब्रोसर स्टैंड होता है जो यहाँ साइड में रखते हैं। चलिए अभी मैं फिलहाल इस स्टॉल में यूज नहीं किया हूँ, फिर कभी करेंगे। एक होता है कि आप ऐसा कुछ होता है, आप मैनुअली ही कुछ बना देते हो, उस पे
ब्रोशर्स वगैरह कंपनी के रखे होते हैं। तो मान लो कि 0.3, 0.35, 0.4, हाँ 4 ही आएगा, 4/0.4/0.4 ये हमने ले लिया। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ कॉर्नर पे ये आएगा। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ कन्वर्ट टू स्प्लाइन। स्प्लाइन ये वाला वर्टेक्स पर करते हैं, नीचे जाएंगे, नीचे सेलेक्ट करने के बाद आप इसे देखिए ऐसा कुछ। अच्छा, ये ऐसा कट 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 आ रहा है ना यहाँ पे, जो आप एंटी अलाइजिंग टाइप कुछ, उसको आप जैसे ही एडेप्टिव कर दोगे, एडेप्टिव करते ही आप देखोगे, ये देखो आप जैसे ही आपने एडेप्टिव कर दिया, अब इसको थोड़ा सा 10 mm 15 mm आप ऐसा थिकनेस, ठीक है, ये देखिए ग्लास बन गया आपका। ठीक है, एक आप स्टार्टिंग का रखोगे वही 1 मीटर के हाइट पे, दूसरा वाला उससे थोड़ा ज़्यादा पे, ऐसा कुछ 2-3 ऐसा कुछ लगा दोगे। ये 3 बहुत हो गया। और इस पे ब्रोशर्स रखे हुए हैं, कोई भी आ रहा है, जो भी आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं वो यहाँ से अपना, जैसे यहाँ पे मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद यहाँ से ब्रोशर्स लेके वो चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका ये ब्रोशर रखने के लिए एक आपने, ठीक है, ग्लास का बना दिया। प्लांट्स वगैरह लगाने हैं वो भी आप कर सकते हो। चलिए मैं इसको फिलहाल लाइट को ऑफ करके ऐसे सिर्फ इसी को आर्काइव कर लेता हूँ। यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, मर्ज पे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने प्लांट्स भी होंगे। ठीक है, बहुत सारा प्लांट का भी वो होगा। देखिए ये रहा, इस तरह का है। टी से मैं अगर करूं, नहीं चाहिए ये मुझे, ये चाहिए ही नहीं। यहाँ पे जाऊंगा, मर्ज पे जाऊंगा, चलो बिल्कुल मैं बाहर निकल जाता हूँ। एक और होगा, यहाँ पे भी एक प्लांट का, यहाँ भी मैंने कुछ प्लांट्स वो किए थे, तो मैं यहाँ से कुछ वो आया नहीं। अच्छा, वो इसलिए कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है, तो शायद काफ़ी लोग हो जो समझ भी गए हो। अगर आप ऐसा करते हो, ओपन करते हो, ठीक है, आपने अगर ऑल करके यहाँ सेलेक्ट नहीं किया तो आपका ये इंपोर्ट नहीं होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखें, वही मैंने अभी नहीं किया तो इंपोर्ट नहीं हुआ था, आप देख सकते हो। तो अच्छा, इनका क्या हो रहा है कि टेक्सचर मिसिंग हो रहा है, तो शायद मैंने वो बता भी रखा है कि ऐसा टेक्सचर मिसिंग हो रहा हो तो क्या करना है। अच्छा, वो ऑप्शन यहाँ वाला गायब हो गया था, मैंने एक कुछ कर रखा था सेटिंग। चलिए, मुझे प्लांट्स वैसे यूज कौन सा करना है वो मैं देख लूँ। ये अच्छा लग रहा है मीडियम वाला, ये बहुत ज़्यादा घना है, ये मुझे प्यारा लग रहा है। ये ऐसे भी लगा सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वाले को, ठीक है, अभी फ़िलहाल क्योंकि वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मैं ऐसे ही जाऊंगा मैनुअली, यहाँ पे जाऊंगा। ओ भाई, अच्छा, मैनुअली में क्या होता है कि इन सब पे आपको वो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ, एक बार ट्राई कर लेते हैं क्लास के दौरान ही। यहाँ तो आप भी सीख जाओगे। यहाँ टूल बार पे जाएंगे और यहाँ पे टूल बार में CG टूल, इसमें कॉपी पेस्ट का आता है। नीचे जाओगे, अच्छा, हम प्रून, नहीं प्रून तो नहीं चाहिए मुझे, एक और है, मैं थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके
वो आ जाएगा। वो बड़ा बहुत ही आसान होता है लिंक करने के लिए टेक्सचर्स को। और शायद उसके ऊपर तो मेरा पर्सनल क्लास दे रखा है। यार आया नहीं। हाँ, रीलिंक कोलिन स्क्रिप्ट का होता है रीलिंक बिटमैप। ये आप पता नहीं क्यों गायब हो जाता है। इस पे जाएंगे रीलिंक पे, यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, और कुछ नहीं, डेस्कटॉप जहाँ भी मैंने वो डाल रखा है ऐसा कुछ, रीलिंक पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हो चुका है, शायद नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया। फिर से जाते हैं रीलिंक, ओके, ब्राउज़र, डेस्कटॉप, प्लांट्स, पता नहीं। चलिए फिलहाल इस पे अगर मैं जाऊं, यहाँ मैं, तो ये रीलिंक बहुत अच्छा है वैसे। पता नहीं, एक बार रेंडर करके देखे क्या पता हो कुछ। इसको आप जैसे मैं बता रहा था, इसके नीचे आप ऐसा कुछ रख सकते हो कि नीचे में प्लांट भी है, ऊपर में अपना, ठीक है। थोड़ा छोटा करना है, छोटा कर देंगे, ऐसा छोटा वाला ही लेना चाहिए था, वो भी अच्छा था। थोड़ा सा इनको आप ऐसा ऊपर कर लो। पर रेंडर करके देखे क्या पता आ रहा हो इफेक्ट कुछ। हाँ, तो लग तो रहा है कि टेक्सचर, चलिए तो वो देखेंगे बाद में। अब तो ये है यहाँ पे प्लांट का टेक्सचर, देख रेंडर अभी करेंगे, हो सकता है, मुझे लगता है आ जाएगा। अब यही चीज यहाँ भी आप अपोजिट साइड भी लगा सकते हो। अब अपोजिट क्या, हर साइड में ये आप दे सकते हो कि ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐसा कुछ है, यहाँ ब्रोशर स्टैंड है, आप यहाँ भी दे सकते हो रजिस्ट्रेशन के बगल में काउंटर के, कि आप यहाँ से आओ और अपना लेके जाओ। या जो भी रिसेप्शनिस्ट है, जो भी यहाँ पे हैं, वो क्या है कि यहाँ से दे सकते हैं, आराम से यहाँ से उठाएंगे और देंगे क्लाइंट्स को कि आप ये लेके लें ब्राउज़र का। ये देखिए यहाँ से आप इसको ऐसा कुछ, ये देखिए ये, तो ये हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ थोड़ा स्पेस होना भी चाहिए, ठीक है। घूमने के लिए लोग आ रहे हैं, प्रोडक्ट आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रखा है वो देख रहे हैं, यहाँ पे ग्राफिक्स लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और चाहो आप अगर थोड़ा सा और आपको सीटिंग चाहिए तो 2 सीटर आप यहाँ पे 2 सीटर वाला लगा भी सकते हो, ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, ठीक है। तो बाकी लोग ऐसे घूम रहे हैं, तो इस तरह से कर सकते हो आप, काफ़ी मतलब सही लगेगा। और इसको मैं अगर थोड़ा ऐसे कर दूं, नहीं तो भी ये ऐसे जाने आने के लिए ऐसे भी काम कर सकता है कि ऐसा है, लोग इधर से ऐसे जाना आना कर सकते हैं, और ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। सीटिंग आप 2 सीटर मतलब एक राउंड टेबल और ऐसे 2 चेयर करके आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है, ऐड कर सकते हो इस जगह पे भी। तो 1 2 3 और यहाँ 3 4 कर सकते हो। थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा तो कम से कम करके आप ऐड कर सकते हो। तो ऐसा कुछ है, आपने चीज़ें ऐड कर ली। अब हम चलते हैं, और क्या चाहिए, मान लो आपको ग्राफिक्स लगाने हैं तो ये ऐसा कुछ कॉपी कर लो। ये देखिए ये आपने ऐसा कुछ कर लिया, इसको यहाँ पे लिया, ठीक है। और इसे आप यहाँ पे ये देखिए
यहाँ पे आपका लग गया थोड़ा हाइट, तो प्रोडक्ट भी है, यहाँ पे ग्राफिक्स भी है। हाइट वाइज मुझे लगता है इसका आप चाहो, अच्छा ओके इंस्टेंस हो गया, तो इसीलिए जब जैसे ही अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हो गया जल्दबाजी में इंस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, देखिए उधर भी चेंज हो रहा है, तो कोई नहीं। अच्छा इसका एक और तरीका होता है कि मैं उधर से लाऊं, उससे अच्छा इसी को मैंने ऐसे कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी पे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा डिलीट। अब मैं इसे 2.5 फीट कर दूंगा 0.75, तो ऐसा अच्छा ज़्यादा लगता है। अब इसी को आप एक और इधर लाओगे, हाँ देखिए, देख रहा हूँ। अब इसको तीन ही साइड पे आएगा, प्रोडक्ट का पोडियम भी, प्रोडक्ट डिस्प्ले का, और वो भी क्योंकि एक साइड पे हमने गेट दे दिया सेंटर में, तो यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे आप इसे ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपका रेडी है स्टॉल। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा आगे रखूँ या डायरेक्ट ऐसे ही रेंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसे आगे भी कर सकते हो, थोड़ा लाइटिंग भी करना पड़ेगा, आपको पता ही है, तो तभी जाके सारी चीज़ें दिखेंगी। तो ये है, लाइट्स को भी ऑन करो, यहाँ जाओ, ये वाले ये लाइट्स, ठीक है। इनको मैं अगर कॉपी कर लूँ तो इसको आपको 6 है विड्थ, तो 6x6 आपको करना पड़ेगा, और इसके पूरे टॉप पे ऐसा कुछ, ताकि पूरे स्टॉल में ऐसा लाइट आए। और यहाँ पे जैसे मैंने अभी ये दे रखा है, इसको मैं अगर इधर घुमा दूँ, थोड़ा बैक कर दूँ, तो इस तरह का कहने का मतलब कि हर साइड से आपको आप इंस्टेंस भी कर सकते हो। और इसे ये देखिए 1 2 3, ठीक है। ये तो इस तरह से। अच्छा इस पे भी, यहाँ पे भी आप कुछ ब्रांडिंग कर सकते हो, कोई टीवी लगा सकते हो, यहाँ पे टीवी वगैरह जिस पे चल रहा है कुछ, तो चीज़ें अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अभी मैंने बस जो हमारा चल रहा था उसी में हमने कुछ अलग करने का थोड़ा बहुत कोशिश किया है, ठीक है। ये देखिए ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ करके आप Ctrl+C आप रेंडर निकाल सकते हो। इस तरह से ट्राई कर सकते हो रेंडर कैसा आ रहा है, ठीक है। रेंडर भी अच्छा ही आएगा, और बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत आप खुद से ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि जो हो गया वही हो गया। बाकी चीज़ें भी आपको कुछ अच्छा लगता है कि ऐड ऑन करना चाहिए, आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं ना पहले इसका देख लूँ कि प्लांट ऑटोमेटिक आया कि नहीं, बस इतना सा रेंडर निकाल के टेक्सचर ये ले भी रहा है या नहीं। शायद ले रहा है, और नहीं भी तो ग्रीन ग्रीन तो दिख ही रहे हैं पत्ते, तो एग्जीबिशन स्टॉल्स वगैरह में उतने भी डिटेलिंग में पत्ते तो लग ही रहे हैं कि यहाँ पत्ते हैं, तो चलता है। अच्छा एक और तरीका होता है कि मैं आपको बता दूं कि लिंक है या नहीं टेक्सचर आप पता कर सकते हो। कैसे, मान लो यहाँ पे इसमें टेक्सचर ऐड है, ठीक है। यहाँ पे जाऊँ, ये है ना टेक्सचर, तो यहाँ पे आप ऐसा व्यू करोगे, देखिए मतलब वो लिंक हो गया है। वो यहाँ पे जब मैंने रीलिंक किया था वो हो गया था, भले ही वो यहाँ शो नहीं कर रहा था थोड़ा,
वो शो करता है जब, देखिए ये ऑन नहीं है, अगर देखिए जैसे ही मैं इस पर ऑन करूँगा, अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये अभी देखिए नहीं, अरे यार अभी ये दिख नहीं रहा है ना, लेकिन जैसे ही, क्योंकि इस पे ऑन नहीं, जैसे ही आप ऑन करोगे ये देखिए दिखने लगे। दूसरे पत्तों पे भी आपको देखना है तो दूसरों पे जाइए और यहाँ पे जाइए और इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऐसे सब पे आप क्लिक कर दोगे, सारे पत्ते दिखने लगेंगे। तो मैंने जो रीलिंक किया था वो लिंक हो गया था, बस वो ऑन, वहां से उस ऑन नहीं था, वो पत्ते टेक्सचर नहीं दिख रहा था, लेकिन टेक्सचर था, रेंडर में प्रॉपर दिख रहा था। तो ये चीज है, रेंडर में मेनली दिखना चाहिए, मेन तो यही होता है। तो रीलिंक ऐसा नहीं है, काम करता है और वो काम कर भी गया था। तो कंट्रोल एस में सेव ही कर लो अपने इस फाइल को, और एक बार अभी फाइनल रेंडर लगा देता हूं। बाकी आपने सीख लिया कि 3 साइड क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, क्यों होता है, मैंने बता भी दिया क्यों होता है, क्यों यूज करते हैं 3 साइड। तो इसी तरह से 3 बोल रहा हूं मैं, सॉरी 4 साइड। तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड सब बताया मैंने आज, 4 साइड भी आपको बता दिया। तो स्टॉल जितने भी साइड के होते हैं मैंने बता दिए, ठीक है। आज तीसरा क्लास था। अब हम कुछ यूनिक स्टॉल इन फ्यूचर, कुछ अलग स्टॉल्स, कुछ यूनिक जो बहुत हेवी डिजाइन होते हैं उस तरह के कुछ, और ये तो बहुत ही बेसिक चीजें मैं फंडामेंटल्स तरह से क्लियर कर रहा था, बेसिक चीजें बता रहा था स्टॉल्स के बारे में अभी तक। अब मैं हेवी स्टॉल्स बनाऊंगा, कार डिस्प्ले करेंगे, कुछ बड़ा बाइक्स कैसे डिस्प्ले होते हैं, कुछ अलग अलग तरह के बनाएंगे, नई चीजें। बहुत सारी चीजों का होता है, मेडिकल के लिए मेडिकल केयर का अलग होता है एग्जीबिशन, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स का अलग होता है, हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग एग्जीबिशन होता है। उसमें इसी तरह से एरिया, जैसे भी मैं बता रहा था करके डिवाइडेड होते हैं, वो आपको बताया जाते हैं, इतना बाई इतना मीटर का मेरा एरिया है, उसको मैं बूथ बनाना है, तो आप उस हिसाब से आप बूथ बनाते हो, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। ये देखिए ऐसा कुछ आपका स्टॉल है। इस पे हमने टेक्सचर अभी तक अप्लाई नहीं किया, कम से कम आज के रेंडर में मैं कुछ तो लगा दूं। तो चलिए अब एक फाइनल रेंडर से पहले मैं एक बार सब लास्ट टेक्सचर ऐड कर देता हूं कुछ। यहाँ पे जाएंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ जाते हैं और कहीं से कुछ टेक्सचर लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। यहाँ पे जाएंगे ई, और कहीं नहीं, हमारा रेफरेंस वाला ही फोल्डर, टेक्सचर वाला ही, लेकिन यहाँ मिलेगा क्या, नो आइडिया। बॉटल वॉटल है क्या लगाएं, वो कुछ समझ ना आ रहा है मुझे। तो मैं फिलहाल कोई भी ये टेक्सचर ऐड कर लिया, और मुझे ना इसे क्रॉप करना है, तो मैं यहाँ जाऊंगा और इसको, पता नहीं प्लान कुछ है, तो इसको मैं, कभी का कुछ पड़ा हुआ होगा, ये रेलवे का ये ट्रैक का, मैं बस इतना सा लेके, देखिए इतना सा, तो मान लो कोई रेलवे से रिलेटेड ही किसी पार्ट डिस्प्ले हो रहा है, किसी रेलवे का है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा लगा देता हूँ। या मैं डिजाइनर जंक्शन का भी अपना लगा सकता था लाइव, कुछ ऐसा जो ग्राफिक्स में कभी कभी लगाता हूँ, खैर कोई नहीं, अभी रहने देते हैं। तो इस तरह से आप कुछ यहाँ ये लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह के ग्राफिक्स लगाते हैं, मान लो किसी रेलवे का इसके प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, भारतीय रेल का है, तो उस तरह से रेल का ग्राफिक्स लगते हैं बॉस वगैरह पे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप करोगे तो सीखोगे, अभी तो हम बेसिक चीजें हमने बस बताई हैं। तो आज के लिए इतना ही। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड आपने जान लिया, क्यों होता है ये जान लिया, कितने क्यों रीजंस भी मैंने लगभग बताए, ठीक है। तो आप तीनों क्लास को देखिए, जो लोग अभी पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं वो, उनको यहाँ आई आइकन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस होंगे, ठीक है। अभी जो प्लेलिस्ट आ रहा होगा है उस पर आप जाइए, और जो लिंक है इस पे क्लिक कीजिए तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें स्टॉल्स, तीनों स्टॉल के और स्टेज के सबके क्लासेस हैं, ठीक है। एग्जीबिशन एंड इवेंट करके प्लेलिस्ट है, देखिए, और इस इंडस्ट्री का भी डिजाइनिंग सीखिए, ठीक है लिए। और कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए, अच्छा लगा क्लास लाइक कीजिए, ठीक है, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।